Company accounts part 2 क्वेश्चन नंबर 1। ए कंपनी हैज ऑप्शन ए है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑप्शन बी है परपेचुअल सक्सेशन, ऑप्शन सी है लिमिटेड लायबिलिटी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। कंपनी का फीचर होता है कि कंपनी जो है वो ऐसा एंटिटी है जो ऑनर से सेपरेट होता है, तो ये तो कंपनी का फीचर हो गया। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो परमानेंट माना जाता है, तो ये भी आपका कंपनी का फीचर है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका लायबिलिटी कॉल्ड अप कैपिटल तक लिमिटेड होता है, तो ये भी कंपनी का फीचर हो गया। तो कंपनी के सारे फीचर्स है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड, liability of a shareholders is limited to dash of the shares allotted to him। यानी कि से कंपनी का जो शेयर होल्डर्स होता है उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है कहाँ तक? कॉल्ड अप वैल्यू तक। यानी कि जितना शेयर कॉल्ड अप होगा, जैसे मान लो कंपनी शेयर इशू किया 10 के रेट से और 8 रुपये मान लो कॉल्ड अप है, तो कंपनी का जो शेयर होल्डर्स होता है उनका लायबिलिटी क्या है? 8 रुपीज़ तक का ही उनका लायबिलिटी माना जाता है कॉल्ड अप वैल्यू तक। तो आंसर हो जाएगा 2 का बी। पेड अप वैल्यू जितना पेमेंट आ गया, फेस वैल्यू कंपनी जिस वैल्यू पे इशू किया जाता है, तो सेकेंड का आंसर हो गया बी। थर्ड है आपका इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ। इक्विटी शेयर इशू करने का पर्पस क्या है? तो पैसे लेने के लिए। ये आपका इक्विटी शेयर इशू करने का पर्पस हो गया। एसेट्स खरीदने में भी इक्विटी शेयर इशू किया जाता है, तो ये भी आपका इक्विटी शेयर इशू करने का पर्पस हो गया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, जब इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो डिविडेंड तो देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि इक्विटी शेयर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के पर्पस से इशू नहीं किया जा सकता है, तो 3 का आंसर हो गया सी। फोर्थ नंबर है ए कंपनी कैन नॉट इशू। कंपनी को क्या इशू नहीं कर सकता है? तो फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर ये कंपनी इशू कर सकता है। रिडीमेबल डिवेंचर ये भी कंपनी इशू करती है। डिवेंचर आपका कई टाइप का होता है, जैसे रिडीमेबल डिवेंचर भी कंपनी इशू कर सकती है। जो इरिडीमेबल डिवेंचर होता है वो भी कंपनी इशू कर सकती है। जो फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर है वो भी कंपनी इशू कर सकती है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ये भी इशू होता है। रिडीमेबल इक्विटी शेयर इशू नहीं होता है। इक्विटी शेयर इशू हो जाने के मतलब जो शेयर होल्डर्स है उनका परमानेंट ऑनरशिप हो जाता है, लेकिन कंपनी क्या करती है? इक्विटी शेयर को रिडीम करने की जगह इक्विटी शेयर का बायबैक करती है। ए कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को रिडीम नहीं किया जाता है, इक्विटी शेयर का बायबैक किया जाता है, तो 4 का आंसर हो गया ए। 5 है डैश इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा जो कैपिटल प्रॉफिट हो। फॉर एग्जांपल गेन फॉर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट हो गया। गेन ऑफ परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, ये भी कैपिटल प्रॉफिट हो गया। गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफेचर ऑफ शेयर, ये भी कैपिटल प्रॉफिट हो गया। तो सारा कैपिटल प्रॉफिट है और कैपिटल प्रॉफिट से ही कैपिटल रिजर्व बनता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 5 का आंसर डी। 6 नंबर, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स द लॉक इन पीरियड। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों तरह की कंपनियां इशू कर सकती है, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि लिमिटेड लोगों को ही शेयर कंपनी इशू कर सकती है, तो इसका लॉक इन पीरियड होता है 1 ईयर। तो इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर द लॉक इन पीरियड इज 1 ईयर। ये फुल्ली थ्योरी क्वेश्चन है, 1 ईयर। 7 नंबर है शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कॉल्ड। एम्प्लॉय और डायरेक्टर को कंपनी शेयर इशू कर रही है, उस शेयर को कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। राइट इक्विटी शेयर उस शेयर को कहते हैं जब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए शेयर इशू करती है। अब प्राइवेट इक्विटी शेयर का मतलब या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब कि लिमिटेड लोगों के लिए ही कंपनी शेयर इशू करेगी। अब बोनस इक्विटी शेयर का मतलब कंपनी जब डिविडेंड नहीं देना चाह रही है तो कंपनी क्या करती है? बोनस इशू करती है, मतलब कि हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे, लेकिन अगर आपका शेयर 1 है तो हम 1 का क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, 2:1 फॉर्म में। यानी कि अगर किसी शेयर होल्डर के पास 10,000 शेयर होल्ड किया हुआ है तब उसका शेयर क्या माना जाएगा? 20,000 माना जाएगा। तो ये बोनस इक्विटी शेयर हो गया। लेकिन कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय और डायरेक्टर को जो शेयर इशू किया जाता है वो कहलाता है स्वेट इक्विटी शेयर। आंसर 7 का सी। 8 नंबर है
ए कंपनी में इशू द शेयर, कंपनी शेयर इशू कर सकती है बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, बिल्कुल सही। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब दोनों तरह की कंपनियां, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी, दोनों कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब लिमिटेड लोगों के लिए शेयर इशू करना। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ये पब्लिक कंपनी इशू करती है और इसमें पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि कोई भी आकर शेयर सब्सक्राइब कर सकता है। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी कंपनी इशू कर सकती है, यानी कि कंपनी शेयर तो इशू कर रही है लेकिन कैश के बदले वो क्या करेगी, एसेट्स खरीद रही है। जैसे मान लो किसी वेंडर से उसने एसेट्स खरीदा, मान लो एसेट्स टू वेंडर, अब बदले में पैसा न देकर उसको क्या किया, वेंडर को शेयर इशू कर दिया, इक्विटी शेयर इशू कर दिया। तो मान लो एंट्री कर दिए वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसको कहते हैं कि यहाँ पे शेयर तो इशू हो रहा है लेकिन कैश नहीं आ रहा है, बदले में क्या आ रहा है, एसेट आ रहा है। तो ये भी आपका इस तरह से भी कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो सारा आंसर हो जाएगा बाय ऑल ऑफ द अबव। ए कंपनी में इशू द शेयर बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, फॉर कंसिडरेशन। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 8 का आंसर डी। 9 नंबर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर में क्या क्या होता है। तो कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो पहले उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, तो ये भी इंक्लूड में आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करता है, उसके बाद अलॉटेड होते हैं, तो सारा हो जाएगा, सारा पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर में इंक्लूड है। तो आंसर हो जाएगा 9 का ऑल ऑफ द एबव। 10, एज पर सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ द इशू प्राइस ऑफ इस शेयर। यानी कि कंपनी जितना शेयर इशू कर रही है तो जितना शेयर इशू करती है उसका इशू प्राइस होता है। मान लो इशू प्राइस है 10 रुपया, तो उसमें से एप्लीकेशन मनी कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 25% से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि इशू प्राइस अगर 10 है तो कम से कम 2.5 रुपये एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सी, 25%। ये रूल है सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन मनी इशू प्राइस का 25% से कम नहीं होना चाहिए। 10 का आंसर सी। 11, फ्रॉम विच अकाउंट एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर विल बी रिटेन ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर का एंट्री पहले समझते हैं क्या होता है। एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट और टू बैंक, इसका मतलब ये एक्सपेंस का हमने एक एंट्री कर दिया। अब इसको राइट अप करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ, तब उसका एंट्री हो जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका डेबिट में आ जाएगा। और इक्विटी एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर जो है वो राइट अप कर दो, यानी डेबिट से उसको क्रेडिट में दिखा देंगे। तो सबसे पहले किससे राइट अप करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आंसर 11 का डी हो गया। 12 नंबर है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ। आप लोग को याद होगा जब भी फॉर फ्यूचर का एंट्री करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट में करते हैं, मतलब कि शेयर कैपिटल में से डिडक्ट करना होता है। तो कौन सा कैपिटल, जितना सब्सक्राइब्ड होगा, यानी कि आंसर ए। ऑथराइज कैपिटल तो होगा नहीं। रिजर्व कैपिटल आपका होता है अनकॉल्ड कैपिटल, जो हमने अभी छोड़ दिया है, शेयर होल्डर के पास हमारा ड्यू है, जब जरूरत पड़ेगा जैसे लिक्विडेशन के टाइम तब हम उसका डिमांड करेंगे। फिक्स एसेट्स आपका यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर किसको डिडक्ट कर देता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आंसर 12 का ए। 13, ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ 10 each the company has called up ₹8 but ₹6 have been received by the companies forfeited। मतलब कि 10 रुपया कंपनी का शेयर है और कॉल्ड अप वैल्यू है 8, लेकिन कंपनी 6 रुपया रिसीव कर ली, उसी को फॉरफेट किया गया। तो कैपिटल अकाउंट को कितना से डेबिट करना चाहिए, जितना कॉल्ड अप वैल्यू होता है। अगर एंट्री करना चाहो तो एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जितना शेयर हम फॉरफेट करेंगे तो उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स मार देंगे टू शेयर फॉरफेटेड अकाउंट, क्योंकि जब भी हम शेयर का पैसा रिसीव किए होंगे तो बैंक डेबिट होगा। अब यहाँ पे क्रेडिट करके हम उसको दिखा देंगे फॉरफेटेड में, और जो बकाया होगा उसको दिखा देंगे कॉल्स इन एरियर। अमाउंट कितना देंगे, तो शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट देते हैं, यानी कि 8 रुपया, और रिसीव जितना हुआ उतना जब्त हो जाएगा, यानी कि 6 रुपीज़, और 2 रुपया आपका क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया। तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट किससे करेंगे, 8 रुपये, यानी कि 8 रुपीज़ से। तो 13 का आंसर हो गया बी। 14 है, जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड एट जीरो इंटरेस्ट रेट। जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड एट जीरो इंटरेस्ट रेट। 14 का ए। 15 है, ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी का जब समापन होता है, डिवेंचर का अमाउंट रिटर्न होता है, यानी कि रिडीम्ड होता है। कैसे,
फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, सबसे पहले क्या जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सबसे पहले एक्सपेंसेस पेड होंगे, एक्सपेंसेस, उसके बाद लिक्विडेटर का रेमुनरेशन पेड होता है सबसे पहले, लास्ट में शेयर होल्डर को पेड किया जाता है। और शेयर होल्डर में भी आपका पहले प्रेफरेंस वाले को देंगे, फिर इक्विटी वाले को देंगे। आफ्टर इक्विटी नहीं, डिवेंचर को रिडीम किया जाता है बिफोर इक्विटी शेयर, यानी कि बिफोर इक्विटी कैपिटल, बिफोर शेयर होल्डर। तो आंसर हो जाएगा सी। आफ्टर इक्विटी नहीं, आफ्टर इक्विटी तो लास्ट है, इक्विटी के बाद तो सेटल्ड हो जाता है पूरा। बिफोर इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर से पहले, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, उससे पहले सेटलमेंट किया जाता है। यानी कि सबसे पहले पेमेंट करेंगे कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा। उसके बाद लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन पेड करेंगे। उसके बाद डिवेंचर डिस्चार्ज होता है, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और लास्ट में किसको चुकाया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर। लास्ट में हम चुकाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। तो डिवेंचर देखो, डिवेंचर क्या है? शेयर होल्डर से पहले चुकाया जाता है, तो आंसर होगा बिफोर इक्विटी कैपिटल, 15 का सी। तो ये था कंपनी अकाउंट्स पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव, और उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।